Good morning, dear students. A few students want a lecture on Bhagna or fracture in Ayurveda. तो आज हम बात करते हैं भग्न के बारे में। भग्न का अर्थ है अस्थि का टूटना या अपने स्थान से हिल जाना। इसके कारणों का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत कहते हैं, पतन पीड़न प्रहार आक्षेपण व्याल मृग दर्शन प्रभृति भी अभिघात विशेषै अनेक विधम अस्थनाम भग्नम उपदिशन्ति। अर्थात ऊपर से या ऊंचाई से गिरने से, वज़न पड़ने से, अस्थि के दब जाने से, किसी वस्तु के प्रहार से, अंगों को अधिक खींचने से या हिंसक जानवरों के काटने से या अन्य किसी प्रकार के भी अभिघात या ट्रॉमा से अनेक प्रकार के अस्थि भग्न हो सकते हैं। ये भग्न दो प्रकार के होते हैं। पहले कांड भग्न यानी कि फ्रैक्चर्स जो 12 प्रकार के बताए गए हैं, और दूसरे संधि मुक्त यानी कि डिसलोकेशंस जो कि 6 प्रकार के बताए गए हैं। उत्क्षिप्त, अध्योक्षिप्त, व्यक्षिप्त, संक्षिप्त, अवक्षिप्त और अतिक्षिप्त। तो आज हम बात करेंगे 12 प्रकार के भग्न के बारे में। तो कहा गया है, कर्कटकम अश्वकर्णम च चूर्णितम पिच्चितम च यत् अस्थिछल्लितम कांडभग्नम मज्जानुगतम अतिपातितम वक्रम छिन्नम पाटितम स्फुटितम च इति भेदनम। अर्थात कर्कटक के समान दिखने वाला जो बीच में टूटा हो और दोनों ओर से उठा हो, ऐसा भग्न कर्कटक कहलाता है। पेल्पेट करने पर एलिवेटेड महसूस होता है, जैसे कोई गांठ सी हो, ऐसा महसूस होता है। नेक्स्ट है अश्वकर्ण। घोड़े के कान की तरह ऊंचा उठा हुआ अश्वकर्ण कहलाता है। ये भग्न डिस्प्लेस्ड होता है अपनी जगह से, जैसे ऑब्लिक फ्रैक्चर। ठीक है। देन है चूर्णित भग्न। अस्थि के छोटे छोटे टुकड़े होना चूर्णित भग्न कहलाता है। ड्यू टू सीवियर इंजरी इसमें क्रेपिटस साउंड भी फील होता है। कॉमेटेड टाइप का फ्रैक्चर जो है वो चूर्णित भग्न के अंडर आता है। फिर बात करते हैं पिच्चित भग्न की। अस्थि का कुचला जाना पिच्चित भग्न कहलाता है। टू मच स्वेलिंग इज सीन इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर। दिस कम्स अंडर कंप्रेस्ड फ्रैक्चर टाइप। फिर बात करते हैं कि अगर अस्थि की ऊपरी परत पेरियोस्टियल जो लेयर है वो निकल जाए तो उसे अस्थि छल्लित भग्न कहते हैं। ये किसी भी तरफ से हो सकता है, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर या पोस्टीरियर साइड से, कहीं से भी। अगर ऊपरी परत पेरियोस्टियल लेयर निकल जाती है तो उसे अस्थि छल्लित भग्न कहते हैं। ये पेरियोस्टियल एवल्जन के अंदर आता है। पूरी तरह से टूटी हुई अस्थि को कांड भग्न कहते हैं। ये लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर है। कंपन इसका विशिष्ट लक्षण बताया गया है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स जो हैं वो सब कांड भग्न हैं। देन कम्स मज्जा अनुगतम। अस्थि का जो कुछ भाग है वो यदि मज्जा में घुस जाए तो उसे मज्जा अनुगत कहते हैं। यूजली इट इज़ फाउंड इन ओल्ड एज। इम्पैक्टेड जो फ्रैक्चर है उसे हम मज्जा अनुगत कहते हैं। फिर बात करते हैं अतिपातित की। अस्थि के टूटे हुए भागों में बहुत अधिक दूरी आ जाए तो उसे अतिपातित कहते हैं। कंप्लीट फ्रैक्चर दिस इज। देन अस्थि अगर मुड़ जाए या टेढ़ी हो जाए तो उसे वक्र भग्न कहते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आपने पढ़ा होगा। ये मोस्टली बच्चों में मिलता है क्योंकि उनकी बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। देन कम्स छिन्न भग्न। अस्थि एक तरफ से जुड़ी हो और दूसरी तरफ से टूटी हो, तो अलग हो गई हो, जैसे मीडियली इंटैक्ट हो बट लेटरली टूट जाए तो उसे छिन्न भग्न कहते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। अस्थि में बहुत ज़्यादा दरारें या क्रैक्स पड़ जाएं तो उसे पाटित भग्न कहते हैं। दिस इज़ क्रैक्ड भग्न। देन कम्स स्फुटित भग्न। अंकुरित हुए बीज की तरह, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अंकुरित हुए बीज की तरह यदि अस्थि विस्फारित हो जाती है तो उसे स्फुटित भग्न कहते हैं। और प्रिकिंग पेन होती है, स्वेलिंग भी पाई जाती है। इसे हम फिशर्ड फ्रैक्चर्स के अंतर्गत लेते हैं। कांड भग्न के लक्षणों की बात करें तो कहा गया है, श्वयथुबाहुल्यम, स्पंदन, विवर्त स्पर्श असहिष्णुत्वम, अवपीड्यमाने शब्दः, स्रस्तांगता, विविध वेदना प्रादुर्भाव, सर्व अवस्थासु न शर्म लाभ है।
अर्थात श्वयतु का मतलब होता है स्वेलिंग, यानी कि बहुत अधिक स्वेलिंग पाई जाती है। स्पंदन यानी पल्सटाइल सेंसेशन। विवर्त का अर्थ होता है डिस्प्लेस्ड फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट जो है अस्थि की जो फ्रैक्चर हुआ है वो डिस्प्लेस्ड भी हो जाए। स्पर्श असहिष्णुत्वम यानी सहन नहीं होता, स्पर्श टच जो है वो सहन नहीं होता, टेंडरनेस मिलती है। अवपीड्यमाने शब्द का अर्थ होता है क्रेपिटस ऑन पैल्पेशन। जैसे ही दबाया तो शब्द की उत्पत्ति होती है, जैसे दबाया, ऑन पैल्पेशन क्रेपिटस फील होता है। स्रस्त आंगता, उस अंग के कार्यों में कठिनाई होती है, एज मसल टोन डिक्रीजेज देयर। विविध वेदना प्रादुर्भाव का अर्थ होता है डिफरेंट टाइप की पेन्स होना। ठीक है, तो ये सब लक्षण कांड भग्न में मिलते हैं। चिकित्सा की बात करें तो 4 मूल सूत्र बताए गए हैं। आंछन, पीड़न, संक्षेप और बंधन, यानी कि ट्रैक्शन या खींचना। सबसे पहले तो हम उसे जहाँ फ्रैक्चर है उसे खींचकर ट्रैक्शन देते हैं। पीड़न यानी कि मैनिपुलेशन, ऊपर या नीचे से दबाकर ठीक किया जाता है। तो पहले तो ट्रैक्शन दी, खींच के अपनी जगह पे लाए, फिर उससे जो है मैनिपुलेट किया बिल्कुल। संक्षेप यानी कि रिडक्शन, ये एक्चुअल में अलाइनमेंट है। प्रॉपर अलाइनमेंट जो है वो ठीक से चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपरली अलाइन हो गया। देन कम्स बंधन। बंधन यानी बैंडेजिंग, फिर उसके बाद बैंडेज लगाई जाएगी या प्लास्टर लगाकर ठीक किया जाता है। तो और साथ में इसके बाद जो है रिहेबिलिटेशन थेरेपी और फिजियोथेरेपी भी की जानी चाहिए। और पथ्य अपथ्य की बात करें तो कैसा पथ्य लेना है, खाने में क्या लेना चाहिए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आती है कि शाली चावल, दूध, दाल का सूप, मांस रस, घृत आदि का प्रयोग करना चाहिए। और कटु, तिक्त, कषाय, लवण, अम्ल रस जो द्रव्य हैं वो अपथ्य कहे गए हैं। बहुत अधिक धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें और रुक्ष पदार्थों का सेवन करें। एक्चुअली फिज़िकल एक्सरसाइज क्या मतलब उठना ही नहीं है, प्लास्टर चढ़ जाता है तो उससे जो है मूवमेंट्स नहीं करनी होती हैं, और रुक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना है। औषधि की बात करें तो लाक्षा तथा मधुर रस द्रव्यों का गाय के दूध के साथ शीरपाक बनाकर प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। बच्चों में अस्थि 1 महीने में जुड़ जाती है, युवावस्था में 2 महीने में, और जरावस्था बुढ़ापे में 3 महीने तक लग सकते हैं। चूर्णित, मज्जानुगत, अतिपातित और छिन्न भग्न को कृच्छ साध्य कहा गया है। यदि भग्न की चिकित्सा ना की जाए तो कुछ उपद्रव या कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, जैसे कि अस्थि में विकृति हो जाए, मैल यूनियन, ठीक से अस्थि जुड़ेगी नहीं अगर आपने जो है पथ्य का ध्यान नहीं दिया या चिकित्सा यानी बैंडेजिंग, प्लास्टर नहीं चढ़वाया, रेस्ट नहीं लिया, रिहेबिलिटेशन थेरेपी नहीं की, फिजियोथेरेपी नहीं की, तो मैल यूनियन होने के, नॉन यूनियन होने के चांसेस होते हैं। नॉन यूनियन को हम असंधान कहते हैं। परसिस्टेंट पेन रहती है, शूल कहा गया है। शोफ, क्रॉनिक स्वेलिंग, संकोच यानी कि स्टिफनेस हो जाएगी। अंग वैकल्य, डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होते हैं। पक्व व्रण, सपरेशन या पस पड़ सकती है, और ज्वर, फीवर भी हो सकता है। तो इसकी जो है ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। फ्रैक्चर यानी कि बोन को जोड़ना बहुत ही अत्यंत आवश्यक बताया गया। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही। कीप इन टच।